शिल्पी को ना अकाउंट से पैसा निकालने आता था ना कुछ करने आता था। वो एकदम 0 बटा सन्नाटा थी। बस वो गाना गाना जानती थी, उसके अलावा कुछ ना जानती थी। ये सही बात है कि विवेक पटेल ही उसको पटना लेके आए थे। ये बात सही है कि विवेक पटेल कहीं ना कहीं एक साय के रूप में उनके साथ रहे। शिल्पी थोड़ी तपाकी टाइप की लड़की है और थोड़ी इगोइस्ट भी होना चाहिए लड़कियों को। वो बोली जा तू सब रख, कह के वो चली गई उसके जीवन से। वो दिन हमरा 2 लाख रुपया दे दे, जबकि उस वक्त अकाउंट में 28 लाख रुपए थे। 2 लाख अगर दे दिया रहता तो आज शायद दोनों साथ होते। की तो शादी का ऐसा कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं, ना फोटोग्राफ्स मिले ना कुछ मिले। और वो सिंदूर वाले फोटो पे पूरी की मशहूर लोक गायिका शिल्पी राज और उनके तथाकथित बॉयफ्रेंड या हस्बैंड कहें विवेक पटेल का मामला 2 साल से लगभग सोशल मीडिया पे रायता की तरफ फैला हुआ था। खबर यह है कि जो मामला 2 साल से फैला हुआ था, कल उस पर पूर्णतः विराम लग गया और विवेक पटेल और शिल्पी राज के जो सोशल मीडिया पे जंग था वो समाप्त हो गया। ये सब कुछ हुआ बिना मानवी के सानिध्य में, इन्हीं के कार्यालय में और इनके ही समक्ष। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला जब आप देखी तो आपको क्या लग रहा? विवेक पटेल सच में उसका पति था या फिर सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया? देखिए, दोनों में रिलेशन रहे थे, ठीक है, और दोनों मित्र की तरह रहे। बिजनेस में दोनों साथ भी रहे, सारा चीज रहा। और जो फोटो सिंदूर वाला फोटो जो वायरल हो रहा था, उसमें चूंकि 3 घंटे की काउंसलिंग थी, 3 घंटे दोनों आमने सामने बैठे रहे। और लगभग 12:30 बजे से 4 बजे शाम तक की काउंसलिंग चली थी। तो इस दरमियान दोनों ने जो भी भड़ास थी अपनी निकाली। नट सेल में मामला ये था कि कम्युनिकेशन गैप जीवन में लोगों का बहुत सारे विवादों को उत्पन्न कर देता है। चीजें अगर बैठ के शॉर्ट आउट हो जाए तो उसमें फिर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं होती है। रही बात शादी की, तो शादी का ऐसा कोई साक्ष्य हमें मिला नहीं, ना फोटोग्राफ्स मिले ना कुछ मिले। और वो सिंदूर वाले फोटो पे ये जैसे कि उस दिन वो छठ के गाने का शूटिंग था और 2018 या 19 साल, मुझे याद नहीं कब का था, तब की ये फोटो थी। और वो फोटो पे गाना भी है और उसी ड्रेस में वो फोटो पाया गया। चूंकि ये सेट पे ही रहते थे तो दोनों ने ये फोटो खिंचाया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि विवेक पटेल ने सरेआम झूठ बोला था, शादी हुई है, उसके पास फोटो नहीं था? नहीं, फोटोग्राफ्स या कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला तो फिर हम कैसे। अब एक बात बताइए आप लोग कि जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, दोस्ती में रहना या प्रेम में रहना, मोहब्बत में रहना, कॉलेज लाइफ है, टीनेजर लव था, तो बहुत जीवन में आते हैं जाते हैं, ये सभी चीजें हैं। लेकिन इसे आप एकदम से वैवाहिक जीवन की तरह तो इसको नहीं लिया जा सकता ना। शिल्पी राज का क्या कहना था आपके सामने विवेक पटेल से? शिल्पी राज ने अपनी सारी बातें रखी, जितनी बातें उसे रखनी चाहिए थी उसने सारी, और सारे बातें संतुष्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब विवेक मेरे पास आए थे और विवेक जब खुश हैं तो फिर बाकी चीजों का तो कोई मतलब नहीं होता ना। तो विवेक पटेल ने सोशल मीडिया पे फैलाया था कि हमारी पत्नी है, हमने इसे आगे बढ़ाया है, अपना सब कुछ त्याग करके इसे सब कुछ दिया, उसके बाद ये छोड़ दी, इसमें क्या सच्चाई था? देखिए, ये सही बात है कि विवेक पटेल ही उसको पटना लेके आए थे। ये बात सही है कि विवेक पटेल कहीं ना कहीं एक साय के रूप में उनके साथ रहे हैं। लेकिन अब इसको अगर हम ऐसे देखते हैं कि दोस्ती है, बिजनेस डील है, अब टकरार हो गया, तो बिजनेस में तो पार्टनर्स अलग भी होते हैं, या ब्रेकअप हो गया तो वो ब्रेकअप भी होता ही है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर जनता को ये जानने में दिलचस्पी है कि तो शिल्पी राज का जो अफेयर था विवेक पटेल से था, तो छोड़ी का है? जब विवेक पटेल उसके लिए इतना किया तो फिर विवेक पटेल को बदनाम का है कि इतना रुलाई का है, 3 साल से तड़पाई का है? देखिए, शिल्पी का ये कहना था कि सारा मेरा अकाउंट यही हैंडल करते थे। तो 500,000 में बेचारी गाना गाती थी, दोनों स्ट्रगल रूप में रह रहा था, पटना में सब चीज था। धीरे धीरे इसको ब्रेक मिला। विवाद का मेन जड़ जो था मुद्दा, वो विवाद का जड़ इन लोगों का फाइनेंशियल था। अच्छा। हाँ, फाइनेंशियल जड़ था कि उसके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए थे। तो जिसको हैंडल यही करते थे। शिल्पी को ना अकाउंट से पैसा निकालने आता था ना कुछ करने आता था। वो एकदम 0 बटा सन्नाटा थी। बस वो गाना गाना जानती थी, उसके अलावा कुछ ना जानती थी। इधर इनका घर भी बन रहा था, घर के साथ साथ इनका मम्मी का इलाज भी हो रहा था। तो सारी चीजें तो पूरी उसी से हो रही थी ना। सारी चीजें पूरी तो उन्हीं से हो रही थी। शिल्पी के ही कमाई कहिए या उनकी मेहनत कहिए, तो उन्हीं से हो रही थी। तो भाई के शादी में इन्होंने 2 लाख रुपया मांगा कि हम, विवेक पटेल से। हाँ, कि हमें भी 2 लाख रुपया दो, अपने भाई को मदद करनी है। तो वो बोले कि अगर तुमको
पैसा दे देंगे और ज्यादा पैसा दिखाओगी तो नैहर वाला बोलेगा कि बहुत पैसा कमा रही है, तो मन बढ़ जाएगा। अच्छा। तो यहीं से इन लोगों का विवाद चालू हो गया कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं गाना गा रही हूँ, मेरा ही पैसा तुम मेरे पे, और उसके बाद फिर ये स्वाभाविक है भाई, ये प्रैक्टिकल है। और ये बात दोनों के सामने बैठ के हुई, तो इसमें कहीं कोई वाद विवाद ही नहीं था। बोले तू वो दिन हमरा 2 लाख रुपया दे दे, जबकि उस वक्त अकाउंट में 28 लाख रुपए थे। 2 लाख अगर दे दिया रहता तो आज शायद दोनों साथ होते। ये 2 लाख विवेक पटेल ने इस बात को माना कि जिस वक्त पैसा मांगे थे उस वक्त 28 लाख था। हाँ, माना है विवेक ने कि इनके अकाउंट में 25 से 28 लाख रुपए थे जब ये ब्रेकअप करके गई जीवन से। बहुत विवाद बढ़ा, मारा पीटी हुआ, गाली गुत्तम हुआ। फिर ये रोते रोते अभय पांडे को फोन की, अभय पांडे ने भाई के शादी में मदद किया। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद से इन दोनों में बातचीत बंद हो गई। बातचीत बंद हो गई, ये भी निर्णय ले ली। तो फिर इन लोगों ने, जो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, बैठा के उस समय बोले कि ठीक है, जब तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा है, चलो 28 नहीं 25 लाख है, तो 12.5 लाख तुम रख लो, 12.5 लाख तुम रख लो। सही बात है। तो फिर उस पे भी हाँ नहीं हुआ, क्योंकि हम इतना लोगों से साइन कराए हुए हैं, गाना हमको सबको वापस करना है। तो शिल्पी थोड़ी तपाकी टाइप की लड़की है और थोड़ी इगोइस्ट भी होना चाहिए लड़कियों को। वो बोली जा तू सब रख, कह के वो चली गई, उसके जीवन से चली गई। उसके बाद उसका 0 से फिर उसने अपने कैरियर को स्टार्ट किया। विवेक पटेल का यहाँ ये कहना है कि जो पैसे थे उसमें से 10 लाख रुपए के करीब उसने उन लोगों को वापस किए जिनसे उन्होंने एडवांस लिया हुआ था गाना गवाने के लिए, और बाकी 15 लाख विवेक पटेल के पास रह गए। यही तो सच्चाई है इस स्टोरी की। तो अभी क्या करते हैं बताइए। तो फिर विवेक ने ऐसा क्यों बार बार कहने लगा कि हमसे शादी की है, हमको धोखा किया, हमको चीट किया, फ्रॉड की है, विजय चौहान के साथ इसका चक्कर चल गया। इमोशनल रिलेशन था, लड़का ठीक है, बचपना टीनेजर लव था, वो लोग उस उम्र में समझ में नहीं आता है कुछ। उस समय दोनों में कोई मैच्योर्ड नहीं थे, तू मैं करके दोनों अपना लल बबुआ के तरह लड़े झगड़े साथ रहे, और उसके बाद ये लोग अपना अलग हो गए। लेकिन इसमें लूजर कौन रहा उस समय? उस समय दुख का तो कोई नहीं देखा, उस समय तो विवेक पटेल। उसके बाद ही बेवकूफ क्या किए विवेक पटेल, कल इस बात का गिल्ट फील किया। उसके साथ आए 4 दोस्त भी बोले, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए आराम से बचा होगा विवेक, और तुम क्या किया 20 लाख रुपए का? उससे नया रोजगार कर लेता। तो नहीं, ये बाबू साहब क्या किए, केस लड़ने में 20 लाख रुपया खत्म कर दिए। शिल्पी राज को नीचे दिखाने में इसका पैसा बर्बाद हो गया। ठीक बात है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जो कल आपने किया है उसके बाद विवेक पटेल का मुंह बंद हो गया, वो सोशल मीडिया पे रायता नहीं फैलाएगा? नहीं, वो देखिए, अब रायता कितना फैलाएगा? जितना फैलना था फैल गया। आखिर रायता फैला के ही विवेक पटेल क्या कर लेगा ये बताइए। तो अब है दोनों को मिला के बैठा के प्रेम से, प्रेम पूर्वक। ऐसा नहीं कि विवेक पटेल की अभी भी वो लड़की इतना इमोशनल है कि विवेक पटेल जब बैठे तो पीछे उसके आंख में दर्द दिख रहा था, हम लोग देखे हैं आंख से। उसका पीठ ऐसे, हम बोले सामना सामनी मत कराओ, दोनों को मुंह घुमा के बैठाओ, नहीं तो लड़ जाएगा फिर। तो फिर विवेक के मन में भी इमोशन। लेकिन चलिए ठीक है, दोनों अब प्रेम पूर्वक अलग हो गए, अब दोनों में कोई वाद विवाद नहीं रहा, और एक स्वेच्छा रूप से जो भी लेन देन की बातें थे वो भी खत्म हुई। सारी चीजें खत्म करके दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। महिला विकास मंच की यही शुभकामनाएं। ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री का खेल हो, खासकर प्रेम प्रसंग, तमाशा मामला, ये सब हो, सफलता इतना आसानी से कैसे हो जाता है, और ये सब हाईलाइट मामला बिना मानवी के पास कैसे आ जाता है? ऐसे चुटकी बजा के आ जाता है। अरे देखिए, लोगों को समझ, मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन गैप होता है। प्रेम से समझाने वाले लोग नहीं है इस दुनिया में। देखिए आज क्या हुआ, दोनों अपना अपना जीवन में आगे बढ़ गया, दोनों खुश, शिल्पी भी खुश, ये भी खुश। गाली कौन खा रहा है? जरूर पैसा पे डील हो गया, बिना माने फिर गाली खा रही है। यही मेरा सवाल भी था, एक जनता का सवाल भी था। दोनों में भाई ईमानदारी से एकदम, अभी तक एकदम माता रानी गवाह है इस बात की कि अगर 1 रुपया भी शिल्पी राज ने या विवेक पटेल ने काउंसलिंग में हमें पे किया होगा तो कह दे, हम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक दोनों का घर बसाए हैं। चलिए, बाकी आपकी इन प्रतिक्रियाओं पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, समाचार सूत्र पे आप ये वीडियो देख रहे थे।